पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें एक व्यक्ति मृत महिला के अंगूठे का निशान कागज पर करवा रहा है। ये पूरा मामला आगरा का है, जहां मृत बुजुर्ग महिला के अंगूठे के निशान से वसीयतनामा तैयार कर मकान और दुकान हड़पने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कमला देवी की मौत के बाद उनके जेठ के दोनों बेटों ने अंगूठे का निशान लगवाकर वसीयत अपने नाम करवा ली। ऐसा कर इन व्यक्तियों ने न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया बल्कि कानून को भी अपने हाथों में ले लिया। चलिए पूरे वीडियो में आपको वसीयत से जुड़ी सभी कानूनों को बताते हैं। आगरा में बुजुर्ग महिला के साथ जो हुआ, ऐसी धोखाधड़ी के मामले में कितनी सजा है। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि वसीयत किसे कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं। वसीयत को विल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। यह ऐसा दस्तावेज है जो परिवार के सदस्यों के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे को क्लियर करता है। वसीयत इतनी पावरफुल होती है कि व्यक्ति के जीवित न रहने पर इसमें लिखी गई हर बात सुप्रीम कोर्ट भी मान्य करती है। अब दूसरा सवाल आपके मन में ये होगा कि वसीयत कैसे लिखी जाती है। वैसे तो वसीयत का कोई तय फॉर्मेट नहीं होता है। यह वकील की मदद से या बिना वकील के भी लिखी जा सकती है। अब सवाल यहाँ गंभीर यह भी है कि वसीयत लिखने का प्रोसेस क्या है। आगे की मदद के लिए वकील की मदद लेनी पड़ेगी। A4 साइज पेपर पर वसीयत को हाथ से या फिर टाइप कर लिख सकते हैं। जो व्यक्ति वसीयत बना रहा है उसके और 2 गवाहों के सिग्नेचर होंगे। वकील के सामने ही गवाहों को सिग्नेचर करना होगा। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन गवाहों को अदालत में गवाही के लिए बुलाया भी जा सकता है। अब एक सवाल यह भी है कि आखिर वसीयत कब लागू होती है। तो चलिए आपको बता देते हैं। व्यक्ति की मृत्यु से पहले की गई वसीयत ही उसकी फाइनल वसीयत मानी जाती है। वसीयत उसकी मृत्यु के बाद लागू मानी जाती है। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि क्या वसीयत का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 18E 1908 के मुताबिक वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। कानूनन यह सलाह जरूर दी जाती है कि वसीयत से जुड़े सभी संदेहों को दूर करने के लिए रजिस्टर करा लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर वसीयत खो जाती है या किसी तरह से खराब हो जाती है तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से वसीयत की वेरीफाइड कॉपी हासिल करना आसान होता है। अब एक सवाल यह भी है कि वसीयत किस उम्र में लिखनी चाहिए। तो चलिए आपको बता देते हैं। कानूनी रूप से जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का हो चुका है वह अपनी वसीयत कभी भी बना सकता है। उस व्यक्ति का मानसिक तौर से स्वस्थ होना जरूरी है। इसके अलावा उस पर रेप, धोखाधड़ी, करप्शन जैसे कोई आरोप न लगे हो। अब आपके मन में एक सवाल यह भी होगा, क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा वसीयत बना सकता है। तो जवाब है हाँ, यानी बिल्कुल कोई भी एक से ज्यादा वसीयत बना सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि आपको पिछली सभी वसीयतों को रद्द कराना होगा। अलग अलग समय में अगर किसी व्यक्ति ने 3 वसीयत बनाई हो तो उसमें जो सबसे हालिया होगी कानून उसे ही मानेगा। अब एक सवाल यह भी है कि क्या वसीयत को कोई चुनौती दे सकता है। तो इसका जवाब भी आप जान लीजिए। वसीयत बनाने वाले की इच्छा नहीं थी, उससे किसी ने जबरन बनवाया हो, ऐसी स्थिति में उसे चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा वसीयतकर्ता वसीयत बनाने की पूरी योग्यता न रखता हो, जैसे उसकी उम्र कम हो या मानसिक तौर पर कमजोर हो, ऐसी स्थिति में भी वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा वसीयतनामे पर सिग्नेचर करते समय वसीयतकर्ता को ये पता न हो कि वो कहां साइन कर रहा है या अंगूठा लगा रहा है। इसके अलावा कोर्ट में भी साबित करना होगा कि वसीयत धोखे से और जालसाजी से तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में भी वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट में साबित कर दें कि वसीयत मर्जी से नहीं बल्कि किसी से प्रभावित होकर बनाई गई है। परिवार का कोई सदस्य कोर्ट में चुनौती देकर ये दावा कर दे कि वसीयत में उसे उसका हक नहीं मिला है, ऐसी परिस्थिति में भी वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि फर्जी वसीयत बनवाने पर सजा का क्या प्रावधान है। तो आपको बता देते हैं। ऐसे मामलों में 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की रकम अलग अलग कोर्ट से अलग अलग केस के आधार पर तय की जाती है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर क्या वसीयत बनाई जा सकती है। तो इसका भी जवाब जान लीजिए। अगर पूर्वज की संपत्ति है तो उसकी वसीयत नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि कानूनन नियम यह है कि जो भी प्रॉपर्टी आपने खुद बनाई है यानी वो आपकी स्व अर्जित संपत्ति है तो उस पर ही वसीयत बनाई जा सकती है। एक आखिरी सवाल आपके मन में यह जरूर होगा कि वसीयत न होने की कंडीशन में क्या होता है। तो आपको बता देते हैं। अगर किसी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और वो अपने जीवन काल में वसीयत नहीं बना पाता है तो उसके गुजर जाने के बाद संपत्ति को कानूनी वारिसों के बीच बराबर बांट दिया जाता है।